तब सब गोपियां बोली, बोले आनंदाश्रु क्यों हैं? बचाते हैं, पर या वंशी ने तो हमारा कुल पवित्र कर दियो। जो हाड़मांश के भीतर विराजमान दिव्य अनादि अनादि काल से कितने जन्मन से भटक रही वो दिव्य चेतना है, ये वाकु बचा रही है। आज ये वृक्ष आनंद आश्रु से रो रहे हैं। बंधुओं, गोपियों की ये या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुतितो क्षणमार जनादो, अपने घर की क्रियाएं करती करती गोपियां इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं जिन बातों को सुनने के लिए ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हो रहे हैं और कान लगा करके सुन रहे हैं। गोबर थापवे वारी, चौका बर्तन करवे वारी, गैया चरावे वारी, गोपीन के वेदों की वाणी तो सुनो, ये कैसी बात कर रही हैं। और रही बात, ये गोपियां वहां गई नहीं है, केवल अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रही हैं और वेणु की ध्वनि सुन करके संपूर्ण योजना बना रही। तब गोपियां आगे चर्चा करती हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन, यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यं, प्रेक्षादृशान्वपरतानयसस्तसत्वम्। वेणु गीत इतना अच्छा है, हमने शुरू तो कर दिया जटेरी धाम में, पर अभी मुझे एक बार और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, तभी मेरे चित्त को शांति लेगी, क्योंकि अभी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूं। बीच में माताएं उड़ जाती हैं, भाई लोग उड़ जाते हैं, तो थोड़ा रस कहते कहते कहीं कहीं छूट जाता है। बहुत सुंदर भाव है गोपियों के। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी बोली, अरे तुम सबरीवा कन्हैया के मुक्ते लगी भाई वंशी को देख रही हो, नेक नजर घुमाए के वृंदावन को तो देखो, आज वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काय को बन के आए गई, हम यहां वृंदावन की कोई रजकण बन के आ जाते। अरे देख तो सखी, जब जब श्याम सुंदर या वृंदावन में रमण करें, जा कुंज लता, जा सघन कुंज में प्रवेश करें। बंधुओं, ये कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सघन कुंज, ये केवल व्रज में ही दर्शन मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। क्यों मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते? क्यों? हमारे जटेरी धाम में आप लोगों को एक बात बताऊं, जटेरी में ऐसी कई कई लताएं हैं इन वृक्षों, इन पहाड़ियों पर, जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी, और वो अब ब्रजमंडल में नहीं है। ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना, नंदगाम में वो उन लताओं का दर्शन ही नहीं होता। वो लताएं आज भी जटेरी के पर्वतों पर बची हुई हैं। वैसे ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपने तो इसलिए बताई, चलो हमारे जटेरी में वो लताएं हैं, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी वो व्रज में है ही नहीं। वो लताएं यहां सुरक्षित हैं। कई सारे वृक्ष ऐसे हैं जो व्रज की निधि हैं, जो व्रज में ही प्रकट होते हैं। जिन वृक्षों की कुंज में ठाकुर जी रमण करते हैं वो व्रज में नहीं है। कुछ बचे हुए हमारे तटीय स्थान में हैं, कुछ बचे हुए हमारे राधा बावड़ी आदि, कुछ बिहार वन। अच्छा, ये सारे स्थानों को भी बचाया हुआ हमारे श्री हरिदास परंपरा के सब महात्माओं ने हैं। वहां ये जैसे जटेरी धाम है, ऐसे ही आप कोसी की तरफ जाएंगे, छाता से आगे शेरगढ़ के पास विहार वन है। कोई को अवसर मिले तो काउदना ऑटो रिक्शा टैक्सी करके विहार वन और जाना, और वहां बिहार वन में जाके दर्शन करके आई हूं। कई लताएं ऐसी हैं जो केवल वहां हैं, वो भी वृंदावन में अब दिखती नहीं है। जिन लताओं के नीचे श्री जी को बैठना प्रिय लगता है, ठाकुर जी को विराजना प्रिय लगता है, साहित्यों में जिनका वर्णन दिया गया, वो बचे ही नहीं वृंदावन में, वो यहां जटेरी में हैं। उससे ये बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यहां ठाकुर जी आते होंगे। मैं तो चाहूं कि अभी भीड़ भाड़ खूब है गई, 2 दिना को और मेला है, सब चले जाएंगे, ऐसो ही रहे ये स्थान, यहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो ही नहीं, यहां ठाकुर जी को रमण चले। वही पहुंचे जो रसिक हैं, वही पहुंचे जिनका चित्त
पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के भाव में डूबा है, नहीं तो यहां की लताएं भी चली जाएंगी। ये लताएं बच्चे। एक गोपी कह रही है, अरे कृष्ण के व्रजरज में प्रवेश करने से और कोई बात आ गया भैया, लाओ। प्रणाम, कुछ कहना भी है? अच्छा। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोपियां कह रही हैं, अरे गोपियों, तुम आज वृंदावन को तो देखो, ये वृंदावन कितना सुंदर लग रहे हो है। क्यों? एक गोपी प्रश्न करती है, दूसरी उत्तर देती है, और सब गोपियों के नेत्र बंद है, सब वंशी की धुनी सुनकर के सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक गोपी बोली, ये वृंदावन इतना सुंदर क्यों लग रहा है? ये वृंदावन पहले इतना सुंदर तो ना लगता, आजकल इतना सुंदर क्यों लग रहा है? तब एक गोपी बोले जिस प्रकार व्यक्ति सामान्य सुंदर होता है, लेकिन विशेष आभूषण धारण करते ही उसकी सुंदरता में शोभा बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही ये वृंदावन सखी है हमारी, और या वृंदावन सखी को जब से नीलमणि कृष्ण धारण करके बैठे हैं, तब से या वृंदावन सखी की शोभा बढ़ गई है। अरे कोई व्यक्ति स्वर्ण का आभूषण पहनता है, केवल सोना ही सोना पहनता है, इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन उसके स्वर्ण के आभूषण में अगर बीच में कोई श्वेत रत्न हो या नील रत्न हो या हरा रत्न हो तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। अरे ये ब्रजमंडल तो पहले से ही सुंदर है, यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ गिरिराज जी हैं, यहाँ सुंदर रज हैं, यहाँ सुंदर वृक्षवल्लरी हैं, पर जब से देवकी नंदन यशोदा नंदन नीलमणि या नग के रूप में या वृंदावन की शोभा में आए हैं, तब तो या वृंदावन की शोभा कितनी सुंदर बन गई है। तीसरी गोपी कहती है, अरे गोपी तू देखना ही रही है, ये कृष्ण भी वृंदावन को सजावे में और या की शोभा बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बोले क्यों? मैंने सुनी है कि ये वैकुंठ में पादुका पहन के रहे, मैंने सुनी है कि ये हंस पर, ये गरुड़ पर, ये विमान पर बैठ करके रहे, लेकिन यहाँ वृंदावन में तो देख, इनने पादुका भी नहीं पहनी, बिना पादुका के अपने चरणन से भ्रमण कर रहे हैं। अरे ये वृंदावन सुंदर यामारे लग रहे हो हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के निरावृत चरणों के स्पर्श से वृंदावन के रोंगटे खड़े है रहे हैं। वृंदावन आनंदित है रो है, वृंदावन मचल रहे हो है, सुंदर है रो है, आनंदित है रो है, वृंदावन मचल रहे हो है, सुंदर है रो है। एक बात मैं ब्रज की रज में चप्पल ना पहनूं समझ में आता है, आप लोग पादुका ना पहनो। हमारे पूज्य श्री जी महाराज, अभी पलसाना वाले महाराज जी बैठे हैं यहाँ पे, सिद्धि पूरे वृंदावन में इस बात की कि श्री जी महाराज जब भी आते वृंदावन अपनी पादुका उतार देते और चप्पल पहन करके वृंदावन में नहीं रहते। क्यों? बोले जा धाम पे, जा भूमि पे, हमारे नंद नंदन ने पादुका नहीं पहनी, वहां हम कैसे पहने?
लेकिन नंद नंदन क्यों नहीं पहनते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दो कारण। पहलो कारण, ठाकुर जी को अपने चरण स्पर्शीय रज सबको प्रदान करनी है। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा कुछ दिना की लीला करके, मेरे बाद या ब्रज में आवे वाले लोग ऐसे बावले है करके रहेंगे, तो उनके लिए मैं काय रूप में रहूं? तो रज में इतनो रहूं, इतनो अपनो स्पर्श या रज को प्रदान कर दूं कि रज मेरो ही रूप है जाए, ताकि याकू शीश सो लगा के, याकू हृदय सो लगा के, याकू अपने सर्वांगीण अंग सो लगा करके व्यक्ति को मेरे भक्ति को अनुभव होए। पहली बात। दूसरी बात, पादुका हर जगह नहीं उतारी जाती। पादुका वहां उतारी जाती है जहां पर सम्मान की पराकाष्ठा पार हो, वहां पादुका उतारी जाती है। वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते क्योंकि श्री वृंदावन का सम्मान ठाकुर जी करते हैं। से लेकर के और यमुना तट तक का वृंदावन मत लिया कीजिए आप। ये 84 कोस व्रजमंडल, कहते हम इसको व्रज हैं, कहते हम इसको जो कुछ भी है, ये पूरा संपूर्ण समग्र वृंदावन ही है। और ठाकुर जी ऐसा नहीं कि वृंदावन में नहीं पहनते, जटेरी में पहने होंगे या कामवन में पहने होंगे, डीग में, कहीं नहीं पहनते। पादुका व्रज में पहनते ही नहीं है। और निरावृत चरणों से जब ठाकुर जी व्रजमंडल की रज में अपने चरण रखते हैं तो गोपियां कहती हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे कभी ठंडी व्यार अगर हमारी त्वचा का स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई अत्यंत सुखद स्पर्श यदि हमारा स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के निरावृत कोमल चरण जब श्री वृंदावन का स्पर्श करते हैं तो वृंदावन सुख से फूल जाता है और गोपियों को सुंदर दिखने लगता है। ये कुंज निकुंज जैसे जैसे श्याम सुंदर चलते हैं, तहां तहां की कुंजें झुकती चली जाती हैं। कभी अपना पत्र, कभी अपना पुष्प, कभी अपना फल ठाकुर जी के सामने प्रेषित करती हैं। हमारे व्रजमंडल में ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा चौड़े पेड़ नहीं दिखाएंगे। जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, ऐसी व्रजमंडल की लताएं भी त्रिभंग लली हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। क्यों? ठाकुर जी चल करके आए किसी वृक्ष के नीचे, ठाकुर जी को मन है कि मैं लेट जाऊं, तो वो वृक्ष तुरंत अपनी जड़ता को छोड़ के चैतन्य होकर के बिस्तर बना देता है कि श्याम सुंदर लेट जाएं। ठाकुर जी को मन है जाए यहाँ पे बैठ के नेक देर पाम चलाऊंगो, नेक देर ऐसे जैसे ऊपर लटक करके पाम चलाते हैं, सो वो वृक्ष ऐसे ऐसे आड़ बना लेता है। ठाकुर जी उस पर चढ़ जाते हैं, अपने पैर लटकाते हैं। ठाकुर जी को मन है जाए मैं हाथ अंते लटकूंगो, सो वो पेड़ ऐसी मुद्रा बना ले कि ठाकुर जी वहां पर चढ़ जाएं और चढ़ करके थोड़ी देर ये रूप 5000 साल पहले वृंदावन की लताओं का था नहीं। कुछ वर्ष पहले तक भी वृंदावन की लताएं ऐसी ही थी। हम लोगों के लिए तो वो जड़ हैं, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए आज भी लताएं रूप धारण कर लेती हैं। महाराज जी कल गिरिराज जी पूजन है रो, मुझसे वैसे कोई ने मना करिए कि आप ज्यादा अपने लाल जी की अनुभव लीलाओं को बताया नहीं करो, छुपाया करो, पर मैं रह ना पाऊं कि आप लोगों को विश्वास यदि प्रगाढ़ होवे को मेरे बतावे से तो मैं बताऊंगा। तो कल जब वहां आप और मैं नीचे सरोवर पे बैठे, ठाकुर जी ऊपर लतान में जब बैठे, तो मन में भाव आ रहा, कहीं से सूर्य की किरण ठाकुर जी के बिल्कुल गाल पे पड़ रही, नेक सी बिल्कुल यहीं आ रही जोड़ते। मैंने कि भले ही शीतकाल है लेकिन लाला को नेक चुभ तो रही होगी गाल पे। कोई या तो सिंहासन ने इधर इधर कर दें या पेड़ की कोई एक डाल ऐसी आगे आ जाए जैसे ठाकुर जी पे पड़े नहीं। बस इतना विचार ही कियो और थोड़ा बस इधर उधर चमर वमर रख के जैसी देखी, अपने आप ही एक लता ने ऐसी छांव बनाई कि वो सूर्य की सौरी किरण व लता के ऊपर आ रही, ठाकुर जी पर नहीं पड़ी। अपने आप ही भई कल लीला। आज भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वो आज भी चैतन्य हो जाते हैं यदि ठाकुर जी की लीला उनके सघन स्थान पर हो तो। हाँ, हम आप बोले क्या भैया, ये वृंदावन की कुंज है, ये वृंदावन की लता है। श्री हरदास कुंज भी
श्री व्यास जी महाराज जो कह रहे हैं वह बात एकदम अकाट्य प्रमाणित है। इसका प्रमाण हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राधाचरण नाथ जी महाराज, आपके काल में व्यास जी महाराज और था जिसका नाम वर्तमान समय में मोहिनी वाटिका है। कुछ काल पूर्व वह स्थान श्री रंग जी मंदिर के अधीन था तथा वहाँ पर एक श्याम तमाल की लता बड़ी ही अद्भुत, उसके दर्शन दास ने भी किए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही वह लता सूखी है। उसको उस भूमि को बेच दिया गया। तब वहाँ पर उस लता को काटने वाले कुछ मजदूर आ गए और जैसे ही उन्होंने उस पर आरी चलाना प्रारंभ किया, उस लता जी में से रक्त की धार निकली और सब संतों ने अपनी आंखों से इसको दृश्य को देखा और संपूर्ण लता में ऊपर तक नेत्र कमल ही नेत्र कमल निकल आए। तब श्री गुरुदेव भगवान श्री सरोवर विहारी में अपनी निज लीला में समाधिस्थ भाव में भजन कर रहे थे। तभी दो सखियां, एक नीली साड़ी में और एक लाल साड़ी में महाराज जी के निकट पहुंची। महाराज जी स्तब्ध रह गए कि द्वार तो नीचे से बंद हैं, पर ये माता बहन कहाँ से आई। तब वे दोनों सखियां बोली कि गुरुदेव, आपके राज्य में भी हमारी रक्षा नहीं होगी तो कहाँ होगी। महाराज जी बोले, आप कौन हो? तब बोली कि हम प्रियालाल की सखी हैं। तब महाराज जी बोले, आप कहाँ विराजो? तब उन्होंने कहा, हम वहीं लता पर विराजते हैं। तब श्री गुरु जी महाराज ने संतों को भेजकर उस लता के मजदूरों को उनकी मजदूरी देकर उनको विदा किया तथा उनके मालिकों से बात करके उस संपूर्ण स्थान को ही खरीदा उन लताओं के लिए। तो आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन की द्रुम अरुबेली और प्रिया लाल की सखी सहेली, ये सब प्रिया प्रीतम की सखियां हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, आचार्य चरणों ने श्री वृंदावन की शोभा को निहारने का आदेश दिया है, छूने का नहीं। इनको कष्ट न दें, इनके दर्शन करें, इन पर दूध फूल चढ़ाएं, इनकी कृपा का अनुभव करें। और दूसरा भाव, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भैरव मृग्याम। श्री ठाकुर जी से जब पूछा गया कि महाराज आपका सबसे प्रिय पात्र कौन है, तब भगवान बोले, नमे तथा प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। कोई कहता है मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, कोई कहता है लक्ष्मी जी प्यारी हैं। ठाकुर जी कहते हैं न मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, न लक्ष्मी जी प्यारी हैं, न शंकर भगवान प्यारे हैं, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी प्यारी नहीं है। तो फिर आपको प्रभु प्यारा कौन है? तो वही भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मुझे तो सबसे प्यारे मेरे भक्त लगते हैं तुम हो। और वही भक्त उद्धव जी भगवान से क्या विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो वृंदावन की कोई छोटी से छोटी लता बना दो, जिससे कि आपके प्रेमी संत, आपके भक्त, आपकी गोपी ग्वाल बाल जब उस मार्ग से निकल कर जाएं, उनके चरणों की रज उड़े और मेरे मस्तक पे लगे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। जय बिहारी जी की। वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। तो वृंदावन के जितने हैं, वाह, जय हो। अच्छा, जैसे नाम जप आवश्यक है, जैसे चंदन लगानो आवश्यक है, जैसे कंठी पहननो आवश्यक है, वैसे ही ब्रज उपासकन को रज और लतान के प्रति निष्ठा श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी की कृपा में कहीं ना कहीं ये सब संकेत गोपियां कर रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। लताएं अपने आप रूप बना लेती हैं। जब श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से मदन टेर लेकर के आए, ऊंची ठौर, सब लोग इसको देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो।
मदन टेर ऊंची ठौर, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर से पहले विराजमान, कितने दिनों तक वहीं विराजमान रहे। तो कहते हैं जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां विराजमान किया, सारी लता गुल्म पत्रों ने रात रात में ही ऐसी सघन कुंज बना करके गर्भगृह बनाया ताकि वर्षा हो तो राधा वल्लभ लाल जी पर छींटे नहीं पड़े, धूप पड़े तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को उष्णता नहीं हो, रात्रि में शीतलता होती तो द्वार भी नहीं थे तो अपने आप ही लताएं ही आकर के अपनी बेलों से द्वार बना लेती, श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन हो जाती। ये सारी लता ही अपने आप अपने रूपों को ऐसा परिवर्तित करती थी कि उसमें श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से विराजते। इसलिए वृंदावन अति सुंदर लग रहा है, अति प्यारा लग रहा है। वृंदावन की शोभा निरखत, हरे राम व्यास जी गा रहे हैं। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। ये इसी पद की प्रेरणा से वृंदावन रसामृत लिखा गया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो गोपियों को यहां अनुभव हो रहा है, ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग चल रहे हैं और वृंदावन फूले नहीं समा रहा है। ज्यों ज्यों चरण पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के, वृक्ष वल्लरियां इतनी सुंदर होती जा रही हैं, पुष्प प्रकट हो रहे हैं, फल प्रकट हो रहे हैं। सारी वृक्ष वल्लरियों ने वृंदावन की शोभा को अद्भुत कर दिया है। गोपियां अपने घर में बैठे बैठे समग्र वृंदावन की भलैयां ले रही हैं। कितना सुंदर है वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और फिर यही भावना से हमने सप्तनिधीन के भाव प्रकट किए। या वृंदावन में श्री ठाकुर जी सीधे खड़े नहीं होते हैं, या वृंदावन में ठाकुर जी पौड़ते नहीं हैं, या वृंदावन में सदा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर तिरछे खड़े हो में। व्यक्ति सीधा कहां खड़ा होता है, या फिर बिल्कुल सीधा और बहुत मर्यादित कहां रहता है। जहां ज्यादा प्रेम नहीं होता वहां थोड़ी मर्यादा रखता है व्यक्ति, लेकिन जहां अतिशय प्रेम आ जाता है वहां सबरी मर्यादाएं छोड़ देता है, सारी मर्यादाएं छोड़ करके बैठता है। अब कोई बालक स्कूल जावे तो सीधो खड़ो रहेगो, सीधो बैठेगो, सीधो चलेगो। लेकिन वही बालक अपने मित्र के यहाँ जावे, उछल तो भयो तो चलेगो, बैठेगो भी तो पामन ने ऊपर कर लेगो, खावेगो भी तो लेट के खावेगो। क्यों? मित्र की यहाँ मर्यादा नहीं, प्रेम है। ठाकुर जी द्वारिका में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बद्रीनाथ में तो तपस्या कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में सीधे ठाड़े हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, मुख भी टेढ़ो, कमर भी टेढ़ी, शीश भी टेढ़ो, सब टेढ़ो करके खड़े हैं। क्यों? यहाँ मर्यादित नहीं है, यहाँ प्रेमी श्री कृष्ण है, इसलिए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर टेढ़े मेढ़े है करके बिल्कुल प्रेम में भर करके छक करके, मन प्यारो वृंदावन, कुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबको गात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबको गात। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन वृंदावन की शोभा मेरे नैन से रात, वृंदावन मेरो वृंदावन
मंदिर महाप्रलय नहीं जात, राधा मोहन के निज मंदिर। ये बात स्पष्ट है कि सबका प्रलय होता है, वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, राधा मोहन हे ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये 84 कोष ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते हो यहाँ कबहू नाही न साथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की ओ मेरे नैन से रात, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की। सगुन ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहार। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, ओ निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहार। विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास जहाँ निगम अगोचर गात, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, जटेरी धाम बुलवावे वारो, जटेरी धाम बुलावे वारो, ओ यह आनंद बरसावे वारो, आनंद कर पावे वारो, हे हमारो गिरधर। ना 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 ना, अब तो शब्द बदल गए हो ना। ओहो यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद कर पावे वारो, हो प्यारो राधा गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वारी, वृंदावन प्यारी, जय श्यामा प्यारी, जय कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो। बैठो बैठो विराज जाओ भैया सबरे। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देव की सुध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी,
सुनो 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 सबरे, बैठो बैठो, एक बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है मोए आप सबंते, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। ऐसे ही बैठ जाएं तो मान जाओ भैया। कोई ने मोते एक बात कही, और वो बात ऐसी कही कि भैया ठाकुर ने सोने की नगरी दे दी गुजरात वाले इनको, अपनो सबरो ज्ञान दे दियो हरियाणा कुरुक्षेत्र वाले इनको, हम ब्रजवासी इनको तो केवल भांग घोट के पीवो सिखाए गए ठाकुर जी। बाकी सब कुछ तो सबन को बांट गए। अरे नहीं 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 नहीं, यहां देखो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, कितनी ऊंची बात कर रही हैं। ब्रज को जो ठाकुर जी ने दियो वो तो कोई को दियो ही नहीं है। क्या? यद्देवकी सुत पदाम भुजलब्ध लक्ष्मी, साक्षात परांबा जगदम्बा लक्ष्मी, जिसके पीछे आज 8 अरब 9 अरब जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है, 99% नहीं 99.9% लोग लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं आज। पर वो लक्ष्मी भी जिनके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती, सदा चरणों में बैठी रहती हैं कि हे नारायण आप मुझे कृपा करके आज्ञा दें, मैं आपके चरण दबाऊं। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी भले ही रहती हैं, पर दबाने की आज्ञा ठाकुर जी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाने बैठी तो ठाकुर जी बोले बहुत तेज दबा रही हो, थोड़ा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी ने चरण थोड़े धीमे किए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे दबाओ। तो और धीमे कर लिए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे करो। तो लक्ष्मी जी ने चरणों से अपने हाथ ऊपर करके छाया से जैसी चरण दबाने लगी, ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है, छाया से दबाओ। इतने कोमल हैं ठाकुर जी के चरण। तो आज गोपियां क्या कह रही हैं, अरे वृंदावन तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुमको ये प्राप्त है गए, जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, जो जिनके पीछे सब दौड़ते हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी जो चरण प्राप्त नहीं है, वो बिना पादुका के बिल्कुल निरावृत, बिना मोजे बिना पादुका के निरावृत चरणों का स्पर्श हमारी व्रजमंडल की रज को प्राप्त हुआ है, या व्रज के संपूर्ण कोने इनको प्राप्त भयो है। यद्देवकी सुत पदाम भुजलब्ध लक्ष्मी। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद मैं गाता हूं ना कथा में, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन